को लेकर बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्चुअल रिव्यू मीटिंग खत्म हो गई है। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा समेत 13 लोग शामिल हुए। यह बैठक तकरीबन 45 मिनट चली। इसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ फीडबैक दिया। इसके साथ ही अधिकारियों ने भी पीएम से सुझाव देने का अनुरोध किया। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ाकर बताने के मामले में एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने विवाद को शांत करने की कोशिश की। दिल्ली ने सेकेंड वेव के पीक के वक्त जरूरी ऑक्सीजन की डिमांड को 4 गुना बढ़ाकर बताया। उन्होंने कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में हमें जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ गुना और अशोकनगर में सरकार 44 और 34 मौतें होना बता रही है, वहीं उनके पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले अशोकनगर में ही 150 लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नकली वैक्सीन की डोज लगने के 4 दिन बाद तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ गई है। वे कोलकाता में एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का शिकार हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के मुद्दे ने राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के ऐलान के बाद आज पूरे राज्य में 1000 स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाजपा के इस प्रस्तावित प्रोटेस्ट को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। थाने में हंगामा कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोरोना के ज्यादा अग्रेसिव डेल्टा और डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनों की मिक्सिंग एक ऑप्शन हो सकती है। ये कहना है एम्स के चीफ डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का। उन्होंने कहा कि यह निश्चित तौर पर एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इस पर किसी फैसले से पहले हमें और डेटा की जरूरत होगी। दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने गरीब देशों के लिए वैक्सीन मांगी है। इंटरनेशनल हेल्थ बॉडी के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि अमीर देश अब अनलॉक हो रहे हैं, वहाँ बड़ी संख्या में युवा आबादी को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन गरीब देशों में हालात बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ पर वैक्सीन की किल्लत की वजह से लोगों को सुरक्षा देना मुश्किल होता जा रहा है। मामला अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के बरवाड़ाबाद गाँव का है, जहाँ 6 साल की मासूम को 10-12 आवारा कुत्तों ने नोच खाया। बच्ची को कुत्तों के झुंड ने इतना काटा कि उसे बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान शनिवार सुबह बच्ची ने दम तोड़ दिया। कोटा शहर के कुंठाड़ी थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक दलाल ने रुपए के लालच में एक शादीशुदा महिला के पति को भाई बताकर उसकी दूसरी शादी करवा दी थी। इसके बदले उसने 1,80,000 रुपए भी ले लिए थे। पति ने ही दलाल के साथ मिलकर उसकी कोर्ट मैरिज करवाई थी। इसके बाद घर पर 7 फेरे लिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में हुई मेयर की उठापटक के बाद अब हेरिटेज में भी विधायक और मंत्री आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जहां विधायक ज्यादा से ज्यादा समितियां बनाकर पार्षदों को खुश करना चाहते हैं, वहीं मंत्री इससे सहमत नहीं है। इसके कारण सभी नेता एक राय नहीं बना पा रहे हैं। फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के भगोड़ा बताने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत ने राजस्थान पुलिस को वॉइस सैंपल नहीं देने के महेश जोशी के आरोपों पर कहा, मैं राजस्थान पुलिस को भी वॉइस सैंपल देने को तैयार हूँ। अम्बाला स्थित मौलाना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक के छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पंखे से लटका हुआ मिला। शव 2 दिन से फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही मौलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। शव से काफी खून बह रहा था। रोहतक में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में 2 फौजियों की मौके पर ही मौत हो जाने की घटना सामने आई है। एक युवक महाराष्ट्र और दूसरा अहमदाबाद का रहने वाला था। इसके अलावा 3 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फौजियों की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और इसके तुरंत बाद इस गाड़ी को पीछे से एक ट्रॉली ने टक्कर मार दी। पानीपत में मानसून में देरी के कारण गर्मी फिर अपने चरम पर पहुंचने लगी है। शनिवार को आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप निकली, जिसने 1 डिग्री तापमान बढ़ा दिया। शनिवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। यहां नामांकन से 2 घंटे पहले सपा, बसपा और रालोद की संयुक्त उम्मीदवार आशा यादव के पति हरेंद्र यादव का अचानक अपहरण हो गया। आरोप है कि सादी गाड़ी में पहुंचे 5 पुलिसकर्मियों ने जबरन उन्हें प्राइवेट गाड़ी में बैठाकर साथ लेकर चले गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार सुबह लूट और फायरिंग हुई। यहाँ शहर कोतवाली में एक महिला के
बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन लूटी। महिला के शोर मचाने पर एक पुरोहित ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इस बीच पुरोहित ने एक बदमाश को डंडा मारकर उसे बाइक से गिरा दिया। पुरोहित अपने एक साथी के साथ मिलकर बदमाशों से 5 मिनट तक संघर्ष करता रहा, तभी दूसरे बदमाश ने पुरोहित को गोली मार दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर दौरे पर है। इस दौरान वीवीआईपी मूवमेंट में एक 50 साल की महिला व्यापारी की जान ले ली। इस दौरान प्राइवेट कार से निजी अस्पताल जा रही पोस्ट कोविड महिला मरीज जाम में फंस गई। लगभग 1 घंटे तक रोके गए ट्रैफिक को नॉर्मल होने में आधा घंटा लग गया। जाम में फंसी कार में महिला संघर्ष करती रही। जब तक वंदना अस्पताल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निजी अस्पताल में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रोजेक्ट कवच कोरोना व अन्य कारणों के चलते वर्षों से खटाई में पड़ा था, उसे जल्द ही गति मिलने वाली है। इससे प्रदेश के सभी स्कूलों को सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाएगा, उन्हें नशा मुक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। देश में बाढ़ और बारिश से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश की वजह से छोटे नाले भी तूफान पर है। एक ऐसे ही नाले को पार करते वक्त एक महिला की जान पर बनाई गनीमत रही कि साथ में मौजूद दूसरे लोगों ने उसे बचा लिया और बड़ा हादसा होते हुए टल गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जहां 15 मजदूर जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे थे। नोएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को आयोजित 202वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 व 22 के लिए 4,505 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा गया। इसमें गाँव के लिए 125.5 करोड़ और विकास एवं निर्माण कार्यों पर 1596.75 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5,287 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। कोरोना संक्रमण के समय रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने के अपराध में पुलिस ने पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी का एक साथी 2 महीने से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी तेजाजी नगर से कनाड़िया तरफ आ रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर दिया। इंदौर के जिनसी जमात थाने पर शनिवार से शुरू हुए कोविड-19 वैक्सीन शिविर के दौरान समाज सेवी मुकीम बाबा द्वारा बताया गया कि मुस्लिम क्षेत्रों में जितना उत्साह पुरुषों में है उससे अधिक उत्साह महिलाओं में देखा गया है। सुबह से ही शिविर में वैक्सीन लगाने को लेकर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। विधानसभा 1 वार्ड क्रमांक 8 मुस्लिम क्षेत्र में वैक्सीनेशन किया गया। क्षेत्रीय पार्षद अनवर दस्तक ने बताया कि वार्ड क्रमांक 8 में संजीवनी उर्दू स्कूल में कोविड-19 वैक्सीन शिविर लगाया गया है, जिसमें कलेक्टर के आदेश पर नारी टीकाकरण केंद्र विशेष रूप से चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की विशेष टीम गठित की गयी। विश्व नशा मुक्ति दिवस पर नारकोटिक्स विभाग व पुलिस अधिकारियों की हुई संयुक्त बैठक में इंदौर जिले में नशा कारोबारियों पर नकेल व युवकों को नशा मुक्ति पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के आईजी, डीआईजी, नारकोटिक्स आईजी शामिल हुए। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर इंदौर एसपी आशुतोष बागड़ी की फर्जी आईडी बनाई गई है। इससे पहले एचजीडी वरुण कपूर और पश्चिम क्षेत्र के एसपी महेश चंद्र की फेसबुक आईडी बनाकर ठगोरों ने रुपयों की डिमांड की थी, लेकिन शनिवार रात एसपी ने खुद फेसबुक पोस्ट लिख दोस्तों से कहा कि दिस इज फेक आईडी, प्लीज डोंट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद उन लोगों ने स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिए। उन्हें ठग ने रिक्वेस्ट भेजी थी। ठग ने कुछ लोगों से रुपयों की मांग भी कर ली। मध्य प्रदेश भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक बार फिर अटकलें शुरू हो गई है। शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने 2023 में सीएम शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि 2023 की बात कैसे कर सकता हूं, मैं राजनीति से हूं, भविष्यवक्ता नहीं। उनके इस बयान ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी है। मानसून की बारिश बिहार के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की रात हुई बारिश आफत का सबब सिद्ध हुई। पटना शहर बारिश से पानी हो गया। विधानसभा परिसर में करीबन 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है। वहीं शहर के कई अन्य इलाकों में भी सड़कों पर नदी नालों का नजारा देखने को मिल रहा है। भोपाल मेला उत्सव समिति की ओर से मानव सेवा का बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ऐसे लोग जिनके हाथ पैर उंगली किसी दुर्घटना में कट गए हैं, उनको कृत्रिम अंग लगवाने के लिए समिति निःशुल्क शिविर लगा रही है। समिति की ओर से श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में 3 दिवसीय कृत्रिम अंगों को लगाने का शिविर शुरू किया गया। राजधानी में 20 लोगों ने कृत्रिम अंग लगवाए। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेड्रा मरवाही जिले में एक बार फिर गजदल ने दस्तक दी है। इस बार हाथियों ने एक ग्रामीण के घर में नुकसान पहुंचाया और वापस जंगल की ओर चले गए। पूरा मामला जिले के मरवाही वन रेंज का है, जहां हाथियों ने बेलझिरिया के ढोराठी गांव में एक घर को नुकसान पहुंचाया है। बताया गया है कि इस दल में 3 हाथी शामिल है। गजदल के दस्तक से
अब ग्रामीण भी दहशत में है। पुलिस की कोशिशों के बाद भी भोपाल में किसान नेता शिव कुमार शर्मा, उक्का काजी और मेधा पाटकर ने शनिवार को केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में कृषि कानून के 26 जनवरी की हिंसा के बाद आंदोलन में फूट पड़ने के 7 महीने बाद मध्य प्रदेश के किसान एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। देश में गुरुवार को कोरोना के 51,255 संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 63,674 लोगों ने संक्रमण को मात दी है, लेकिन 1324 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़े में 13,783 की कमी रिकॉर्ड की गई है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि लोगों को, खासकर युवाओं को जम्मू कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हो। जम्मू कश्मीर के नेताओं संग बैठक के बाद पीएम मोदी ने कई तस्वीरें भी ट्वीट की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए 100 करोड़ की वसूली के मामले में प्रवर्तक निदेशालय ने दूसरी बार देशमुख के घर पर छापा मारा है। प्रवर्तक निदेशालय की 2 टीमें देशमुख के शिवाजी नगर स्थित घर में तलाशी ले रही है। इससे पहले प्रवर्तक निदेशालय उनके घर पर 25 मई को छापेमार कार्यवाही की गई थी। दौर में सीबीआई ने खजराना ब्रांच के मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मैनेजर के ऊपर आरोप है कि ओवरड्राफ्ट के द्वारा 11.84 करोड़ रुपए गबन किया गया। एसबीआई ब्रांच ने साल 2018 से 2021 तक की अवधि में बांटी थी ओवरड्राफ्ट की राशि। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब दूसरे रूप में सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास हुए बम धमाके की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। चारों छात्र कश्मीर में कारगिल के रहने वाले हैं। पुलिस इस धमाके में इन चारों की भूमिका के बारे में पूछताछ कर रही है। इंजीनियर्स ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो आपदा के समय बहुत काम आएगा। भूकंप में गिरी इमारतों, मलबों में दबे इंसानों की चीख सुनकर उनकी मौजूदगी को पुख्ता करेगा। यह ड्रोन इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अपने 6 रोटर पंखों की तेज आवाज के बावजूद यह इंसान की चीख सुन लेगा। इस ड्रोन में अत्याधुनिक एकॉस्टिक सॉफ्टवेयर और माइक्रोफोन लगा है। हाल ही में इसका परीक्षण किया गया, जिसमें लकड़ियों के मलबे के नीचे दबे इंसान की आवाज को इसने सुन लिया और उसकी सही लोकेशन भी बता दी। शख्स ने दूसरी शादी की तो पहली पत्नी ने सरेआम चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में नगर पालिका के सामने का है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि 1 माह पहले शख्स ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसे लेकर पत्नी अन्य महिलाओं के साथ उसकी दुकान पर पहुंची और सबके सामने चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया है कि माहेश्वरी पर किसी भी प्रकार का कठोर कदम न उठाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को गुरुवार को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में हाजिर होना था। उससे पहले ही उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर दी। कोर्ट ने इसी अर्जी पर उन्हें अंतरिम राहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग की। इस बैठक में गुप्कार अलायंस के नेता भी शामिल हुए, जो कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल किए जाने की मांग करते रहे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब इस बैठक के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाना कश्मीरी की आज़ादी छीनना है। जिस तरह वैक्सीन के लिए देश की बदनामी हुई, उसी तरह आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी देश की बदनामी हुई है। दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में भारत भले ही 11वें नंबर पर है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा दान देने वालों की लिस्ट में टॉप पर है। हुरून रिसर्च और एडेलव्यू फाउंडेशन की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा का नाम पहले नंबर पर है। कानपुर में हिंदू से मुस्लिम बने मूक बधिर आदित्य के माता पिता के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आदित्य अपने घर लौट आया है, लेकिन मौलानाओं ने आदित्य का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है कि वह अपने आगे किसी की नहीं सुन रहा। अब वह अपने ही माता पिता से तर्क करते हुए कह रहा है कि इस्लाम सबसे बेहतर धर्म है। जबलपुर में अब नकली खाद की फैक्ट्री का प्रशासन ने भांडाफोड़ किया। मझोली क्षेत्र स्थित एक फार्म हाउस में ये फैक्ट्री संचालित की थी। यहाँ गुजरात की कंपनी के नाम पर 5-5 किलो खाद के पैकेट तैयार किए जा रहे थे। मौके पर 115 बोरी नकली खाद और 5 किलो के खाली रैपर
जब्त किया गया। पैकेट के अंदर चूने जैसा पाउडर मिला है। सैंपल की जांच कराई जा रही है। मजोरी थाने में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अब तीसरी लहर आने का अनुमान है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच तीसरी लहर आ सकती है। तब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होगी, लिहाजा वही बच्चे अनसेफ होंगे और खतरे में भी। पर इससे पहले कोरोना से रिकवर हो चुके बच्चों में एक नई बीमारी दिख रही है। ये उन बच्चों को हो रही है जिनमें कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स थे। इस बीमारी का नाम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है। नागदा तहसील के ग्राम पंचायत अमलावदिया में लगातार पिछले कई दिनों से अवैध खनन का कार्य बड़े जोरों से चल रहा है और प्रशासन को इससे बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। यहाँ तक कि खनन माफिया द्वारा समतल भूमि को बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील कर दिया गया और प्रशासन मुख दर्शन बना देखता रहा। इस बात की जानकारी ग्रामवासियों ने सरपंच को दी। अब देखना यह है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्यवाही करता है या नहीं। कोरोना के इस दौर में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और हार्ड फंगस से बचने के लिए लेबोरेटरीज ने इस बीमारी के इंजेक्शन भी तैयार कर बाजार में उपलब्ध कराए हैं, जिसे मॉडर्न लेबोरेटरीज ने एम्फोकेयर और एम्फोक्योर इंजेक्शन नाम दिया है। लेकिन ये इंजेक्शन मात्र 3,200 रुपए में लोगों को आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की पत्नी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और रानी मुखर्जी के भाई सम्राट मुखर्जी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। इनकी सुर्खियों में होने का कारण कोई बॉलीवुड से संबंधित खबर नहीं बल्कि उनकी प्रेम कहानी है। जी हाँ, कपिल शर्मा शो में सरला का किरदार निभाने वाली कपिल की ऑन स्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती और सम्राट मुखर्जी की प्रेम कहानी अब सुर्खियों में भी देखने को मिलती है। अमेरिकी पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने कोर्ट में अपने पिता की गार्जियनशिप से आज़ादी मांगी है। उन्होंने जज से कहा है कि मैं अपना जीवन फिर से जीना चाहती हूँ। ब्रिटनी ने कोर्ट में इमोशनल होते हुए कहा, मुझे मेरी जिंदगी, मेरी आज़ादी वापस चाहिए। 13 साल हो चुके हैं, अब बहुत हुआ। ब्रिटनी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इस वजह से उनके पिता 2008 से कानूनी तौर पर उनकी देखरेख कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के हाथों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल WTC में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट टीम में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन की समीक्षा के बाद सही लोगों को लाया जाएगा जो अच्छे प्रदर्शन के लिए सही मानसिकता के साथ उतरेंगे। भारतीय बल्लेबाजों ने फाइनल में निराश किया, जिससे टीम को 8 विकेट से पराजय झेलनी पड़ी। कोहली ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ खिलाड़ी रन बनाने का जज्बा ही नहीं दिखा रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीम इंडिया को विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें थी। पहली पारी में वे कुछ खास नहीं कर सके और 4 रन बनाकर काइल जेमिसन की गेंद पर स्लिप में टॉम लाथम को कैच थमा बैठे। जब भारत की दूसरी पारी आई तो सभी फैंस पंत के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस साल सिडनी और गाबा में किए गए कमाल को याद कर उनसे काफी उम्मीद लगाए बैठे थे।